के एक सुंदर राज्य कामलपुर की ये कहानी है। यहाँ के राजा वीरसेन अपने राज्य की समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन वीरसेन के राजमहल में एक रहस्यमयी बात छिपी थी, जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। वह रहस्य जुड़ा था उनके पुत्र राजकुमार चंद्रभान और एक अद्भुत प्रेम कहानी से। चंद्रभान एक बहादुर, तेजस्वी और विचारशील युवक था, लेकिन उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। वह थी रत्नावली, जो पड़ोसी राज्य की एक सुंदर और रहस्यमयी युवती थी। रत्नावली के बारे में कहा जाता था कि वह अपने राज्य की सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान लड़की है, परंतु उसके जीवन में कुछ ऐसा रहस्य था जिसे जानने की चेष्टा किसी ने नहीं की। एक दिन राजकुमार चंद्रभान अपने राज्य के जंगलों में शिकार करने निकला। शिकार के दौरान उसकी नजर एक सुनसान झील पर पड़ी, जहां रत्नावली पानी भरने आई थी। दोनों की नजरें मिली, और वह पहली नजर का प्रेम था। लेकिन जैसे ही वह उसे अपने पास बुलाने के लिए बढ़ा, अचानक रत्नावली अदृश्य हो गई। ये देखकर चंद्रभान स्तब्ध रह गया। उसने कई बार झील के आसपास उसे ढूंढने की कोशिश की, परंतु हर बार वह गायब हो जाती। चंद्रभान के दिल में रत्नावली के लिए प्रेम बढ़ता गया और वह उसके बारे में जानने की चेष्टा करने लगा। एक दिन उसने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से मदद मांगी। महर्षि ने चंद्रभान को बताया कि रत्नावली पर एक प्राचीन श्राप लगा हुआ है। वह केवल रात के तीसरे प्रहर में इस झील के पास प्रकट होती है और सूर्य की पहली किरण के साथ गायब हो जाती है। श्राप को तोड़ने का एकमात्र उपाय था सच्चा प्रेम और बलिदान। चंद्रभान ने निश्चय किया कि वह इस श्राप को तोड़ेगा। वह हर रात तीसरे प्रहर में झील के पास जाकर बैठता, लेकिन हर बार रत्नावली उसे देखकर दूर चली जाती। एक रात चंद्रभान ने रत्नावली का पीछा किया और जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक प्राचीन महल था, जिसमें एक अजीब सी शक्ति थी। रत्नावली महल के अंदर चली गई और जैसे ही चंद्रभान ने महल का द्वार खोला, वह एक पुराने श्रापित यक्ष द्वारा बंधक बना लिया गया। यक्ष ने कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन क्या तुम इसके लिए अपने जीवन का बलिदान करोगे? चंद्रभान ने बिना झिझक कहा, हाँ। यक्ष ने रत्नावली को आजाद कर दिया, लेकिन शर्त यह थी कि चंद्रभान को श्रापित होना पड़ेगा। चंद्रभान ने अपना बलिदान दिया और यक्ष के श्राप को अपने ऊपर ले लिया। रत्नावली का श्राप टूट गया और वह आजाद हो गई। लेकिन चंद्रभान अब एक पत्थर की मूर्ति में बदल चुका था। रत्नावली ने उसकी मूर्ति के सामने व्रत लिया कि वह हर दिन उसकी पूजा करेगी और अंततः उसका प्रेम उसे वापस जीवित करेगा। कई सालों बाद एक दिन रत्नावली ने सच्चे प्रेम के आंसुओं से चंद्रभान की मूर्ति पर प्रार्थना की, और फिर से चमत्कार हुआ। चंद्रभान पत्थर से मुक्त हो गया। उनके सच्चे प्रेम ने अंततः सभी बाधाओं को पार कर लिया। इस प्रकार ये प्राचीन प्रेम कहानी साबित करती है कि सच्चा प्रेम सभी कठिनाइयों को पार कर सकता है, चाहे वह समय, श्राप या मृत्यु ही क्यों न हो।